Hello friends, welcome back to my channel Alina Education. Friends, I hope will you be practicing to speaking English and it will be good if you are practicing. So friends, keep practicing and keep learning. And friends, आज के वीडियो में हम डेली यूज़ होने वाले कुछ नए सेंटेंस के बारे में जानेंगे। और इससे पहले कि मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें जल्द से जल्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं, आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर एंग्री फॉर नथिंग, यू आर एंग्री फॉर नथिंग। जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे खबर देना मत भूलना या फिर मुझे सूचित करना मत भूलना, तो आप इसके लिए कह सकते हैं डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। जब हमें कोई बीच में बोलने से रोकता है तो हम उसे कहते हैं ना कि आप मेरी बात को क्यों काटते हैं, आप मेरी बात को क्यों काटते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी। जब हम किसी को बताते हैं कि ऐसा गलती से हो गया, ऐसा गलती से हो गया, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज डन बाई मिस्टेक, इट वॉज डन बाई मिस्टेक। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं ही हैज़ चीटेड मी, ही हैज़ चीटेड मी। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हैव आई हर्ट यू, हैव आई हर्ट यू। जब कोई हमें कुछ कहता है और हम उसे कहते हैं कि मैं आपका कहना नहीं मान सकता या फिर मैं आपका कहना नहीं मान सकती, तो हम इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से, आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से। जब आप किसी से कहते हैं कि यह मेरा कसूर नहीं था या फिर यह मेरी गलती नहीं थी, तो आप इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स अ पिटी, इट्स अ पिटी, और इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं या किसी को बोलते हैं कि तुम्हें चिंता किस बात की है, तुम्हें चिंता किस बात की है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स बॉदरिंग यू, व्हाट्स बॉदरिंग यू। जब हम किसी को कहते हैं कि ख़राब आदतें छोड़ दो, ख़राब आदतें छोड़ दो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स। जब आप किसी बात के लिए कहते हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे इसकी परवाह नहीं। जब हम किसी को कहते हैं कि यह सब तुम्हारी करतूत है, यह सब तुम्हारी करतूत है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं अभी तैयार होता हूँ या फिर मैं अभी तैयार होती हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे I'll be ready in a moment, I'll be ready in a moment। जब हम किसी से पूछते हैं कि आप अभी तक जाग रहे हैं, आप अभी तक जाग रहे हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर स्टिल अवेक, यू आर स्टिल अवेक, आप अभी तक जाग रहे हैं। जब हम किसी को बताते हैं कि आज सुबह मेरी आँख देर से खुली, आज सुबह मेरी आँख देर से खुली, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। जब हम किसी से कहते हैं कि मुझे कुछ काम करना है
मुझे कुछ काम करना है, तो हम इसकी जगह पे कह सकते हैं आई हैव टू डू सम वर्क, आई हैव टू डू सम वर्क। जब हम किसी से कहते हैं कि मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा या फिर मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगी, तो हम इसे कह सकते हैं I'll surely keep this in mind, I'll surely keep this in mind। फ्रेंड्स, जब कोई हमसे टाइम पूछता है और हम उसे कहते हैं कि मेरी घड़ी बंद हो गई है, मेरी घड़ी बंद हो गई है, तो हम इसके जगह पे कह सकते हैं My watch has stopped, My watch has stopped। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं इस मामले पर सोचूंगा या फिर मैं इस मामले पर सोचूंगी, तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं I'll think over this matter, I'll think over this matter। जब आप किसी से कहते हैं कि इन लोगों को अपना काम करने दें, इन लोगों को अपना काम करने दें, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं Let these people do their work, Let these people do their work। आपका फ़ोन बज रहा है, आपका फ़ोन बज रहा है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू। फ्रेंड्स, जब हम गुस्से में होते हैं और किसी को कहते हैं कि मेरी आँखों से दूर हो जाओ, मेरी आँखों से दूर हो जाओ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी आँखों से दूर हो जाओ। जब आप किसी से कहते हैं कि तुम बड़े चालू आदमी हो, तुम बड़े चालू आदमी हो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन, यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। फ्रेंड्स, जब हम किसी के बारे में बताते हैं कि वह अजीब बातें करता है, वह अजीब बातें करता है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे ही टॉक्स स्ट्रेंज, ही टॉक्स स्ट्रेंज। फ्रेंड्स, जब कोई गुस्से में होता है और हम उसे कहते हैं कि आपका गुस्सा जायज़ है, आपका गुस्सा जायज़ है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे योर एंगर इज़ जस्टिफाइड, योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। जब हम किसी को कहते हैं कि मेरा यह मतलब नहीं है, मेरा यह मतलब नहीं है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट। जब हम किसी को कहते हैं कि यह मेरे लिए बड़ी बात है, यह मेरे लिए बड़ी बात है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ बिग डील फॉर मी, इट्स अ बिग डील फॉर मी। फ्रेंड्स, जब हम किसी से कहते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि मैं किसका विश्वास करूं, मैं किसका विश्वास करूं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे whom can I trust, whom can I trust। फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था या फिर मैं तो मजाक कर रही थी, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे I was just joking, I was just joking। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्पाइंग ऑन मी, आर यू स्पाइंग ऑन मी। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि मुझे सुबह उठा देना, मुझे सुबह उठा देना, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। या फिर जब हम किसी से कहते हैं कि मुझे कल इसकी याद दिलाना, मुझे कल इसकी याद दिलाना, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। फ्रेंड्स, जब आपको सुबह जल्दी उठना होता है और आप किसी और को कहते हैं कि मुझे 5 बजे जगा देना, मुझे 5 बजे जगा देना, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वेक मी अप एट 5 o'clock,
वेक मी अप एट 5 o'clock। आप 5 के जगह कोई भी टाइम यूज़ कर सकते हैं जिस टाइम पे आपको उठना हो।